यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में केयरटेकर मौजूद था। ये घटना आज 17 अगस्त की सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। कहा गया कि गोली चलने के समय घर में केयरटेकर के साथ ही यूट्यूबर की मां सुषमा यादव मौजूद थी। सेक्टर 56 थाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में भी जुट गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एनडीटीवी के अनुसार यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता ने घटना को लेकर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि एल्विश मौके पर घर में मौजूद नहीं थे। वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनके पिता ने ये भी जानकारी दी कि घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। उन्होंने ये भी जानकारी दी 3 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके पर ही फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरा परिवार ही डरा हुआ है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एल्विश यादव के घर की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए। इसमें गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि घटना की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि इसके पहले उनके दोस्त और सिंगर राहुल फाजलपुरिया के घर पर भी फायरिंग का मामला सामने आया था। उनका नाम भी एल्विश के साथ स्नेक वेनम केस में आ चुका है। गौरतलब है कि एल्विश यादव व्लॉग्स और रोस्ट वीडियोस की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग का भी कोई तोड़ नहीं और पहले भी कई बार वो विवादों में रह चुके हैं। बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 को जीतने के बाद एक्टर का नाम रेव पार्टी और स्नेक वेनम केस में आ गया। इसके अलावा चुमदरांग पर नस्लीय कमेंट करने की वजह से भी ये विवादों में रह चुके हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। रामावतार जी, क्या घटना सुबह सुबह हुई है बताइए। भाई, पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मतलब कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ। आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं। जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो कितने बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने सीसीटीवी 5:30 बजे की देखा हमने सीसीटीवी। 5:30 जब ये फायरिंग हुई 3 दिखाई दे रहे हैं जी। एक बाइक पे जाते हुए और फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? घर में सभी रहते हैं जी। घर में क्या एल्विश भी मौजूद था मौके पे? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ है। अच्छा, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? चोट लग सकती थी अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े गांव के होते जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। सर, किसी प्रकार का कोई शक है आप? नहीं, किसी, मैंने कहा ना, किसी प्रकार का कुछ नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूँगा बस। और पुलिस प्रशासन ने मुझे पूरी तरह विश्वास है कि फ़ोन करते ही सारी टीमें एकदम आ गई और अपना जो भी जांच करके लेगी। और कुछ लोग अभी देख रहे हो आप, बैठे हैं, कर रहे हैं। सीसीटीवी डीवीआर साथ लगी? हाँ, डीवीआर क्या होता है मुझे पता, लेके गए हैं साथ। और इसी में ही हमने देखा था कि ऐसे ऐसे हुआ है। मेन गेट के ऊपर से काफ़ी नुकसान भी हुआ हमारा। स्टिल पार्किंग में शायद गेट वगैरह, मतलब कई चीज़ें टूटी है। पर चलो वो तो कोई बात नहीं, जान माल के नुकसान ना हुआ। मेन बात यह है कि हमारा किसी भी बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर या सब भगवान की कृपा है, बचाव हो गया। इससे ज़्यादा